मॉर्निंग। सुबह के 8 बजे हैं और आज उठने में ना थोड़ा सा लेट हो गया हमको, क्योंकि रात को मैं कितने बजे सोई थी, 10:30 बजे सोई थी और मैंने कफ सिरप पिया था सोते टाइम और इतना ज्यादा पी लिया था क्योंकि कफ ज्यादा ही हो रहा है आजकल ना। मुझे लास्ट 1 वीक से बहुत ज्यादा कफ हो रहा था, इसलिए मैंने कफ सिरप पी लिया और उसके बाद इतनी तेज नींद आई। सुबह 7 बजे 6:30 बजे का अलार्म बजा था, लेकिन मैंने बंद कर लिया और 8 बजे नींद खुली है मेरी, तो फटाफट से उठी हूँ। और अभी मैंने राइस रख दिया है क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है और हस्बैंड गए हैं शॉप में, वहां से दूध और ब्रेड वगैरह मैंने मंगाए हैं क्योंकि आज हम लोग ब्रेकफास्ट में सिंपल से ब्रेड ऑमलेट बनाने वाले हैं। बहुत दिन से खाया भी नहीं है, मन कर रहा था खाने का, और ब्राउन ब्रेड तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसके साथ ऑमलेट का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। राइस बना रही हूँ मैं अभी और उसके साथ में वो बनाऊंगी, क्या कहते हैं उसको, हमारे यहाँ बड़ी ही सब्जी बनाऊंगी, तो उसके लिए तैयारी मुझे करनी है। अभी राइस खत्म हो गए थे तो राइस मैंने निकालने हैं, अभी बाकी थोड़े से बचे थे वो मैंने रख दिए। राइस मैंने अपने लिए नहीं बनाई क्योंकि ना कफ हो रहा है, तो अभी मैं इन चीजों से परहेज कर रही हूँ, ठंडी चीजें नहीं खा रही हूँ, राइस नहीं खा रही हूँ, दही वगैरह नहीं खा रही हूँ। मैं अपने लिए रोटी सब्जी बना लूंगी दोपहर में, बाकी हस्बैंड के लिए मैं टिफिन में राइस दूंगी, तो इसलिए फटाफट से मैं अब काम करती हूँ। और मैंने हेयर ऑयलिंग की हुई थी रात को, तो आज मुझे हेयर वॉश भी करना हुआ है, इस वजह से बाल बहुत चिपकू चिपकू से हो रहे हैं। चावल निकालो, चावल मुझे रखने हैं ना। चावल अभी खत्म हो चुके हैं तो चावल खाली करूंगी मैं। अब एग रख दो। अब ये राइस 5 kg राइस है, ये मुझे पैक करना है। पहले इस कंटेनर को वॉश कर लेती हूँ ना, उसके बाद रखूंगी ये। तो ये काम तो मैं दोपहर में करूंगी, पहले चॉपिंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। चॉपिंग का काम चल रहा है और यहाँ पे एग मैंने निकाल के रख दिए हैं, 3 एग, ठीक है। एक और डाल लूँ तो 4 एग ऑमलेट बनाएंगे। हरी मिर्च है और टमाटर भी डालोगे तो ये है, बनाएंगे हम। और ब्राउन ब्रेड आ चुकी है, ब्राउन ब्रेड अच्छी लगती है मुझे, वाइट ब्रेड अच्छी नहीं लगती है, तो हम लोग हमेशा ब्राउन ब्रेड ही लेके आते हैं। ये हमारे स्प्राउट बन के तैयार है, ये मैंने परसों रख दिए थे। चाय भी रख दी है मैंने बॉईल होने के लिए और यहाँ पे ऑमलेट रख दिया मैंने। अब इसको मैं पलटूँ कैसे, क्योंकि ये पूरे में फैल गया है और काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ये सूखने लगे ना ऊपर से, उसके बाद पलटूंगी, क्योंकि फिर इसके छींटे पड़ेंगे और सारी वॉल ख़राब हो जाएगी। चावल बन चुके हैं, थोड़े से स्टीम में और अच्छे से खिले खिले बन जाते हैं ना, इसलिए मैंने इसको ढक के रखा है।
हस्बैंड ऑफिस के लिए चले गए हैं और मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी। देखो किचन की हालत कैसी हो रही है और अभी मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया है, तो मैं आपसे काम खत्म करने के बाद में मिलती हूँ। तो दूध बॉईल करने के लिए रख देती हूँ सबसे पहले और उसके बाद मैं क्लीनिंग करूंगी। किचन पूरा क्लीन कर दिया मैंने और दूध भी बॉईल करके रख दिया। और ये स्टोव के क्या होता है, स्टैंड कहते हैं उसको, तो ये भी मैंने वॉश कर दिया क्योंकि कल मैं काढ़ा बना रही थी ना, तो सारा काढ़ा बॉईल होके इसके ऊपर गिर गया। तो सारा मैंने अच्छे से वॉश किया है और स्लैब वगैरह भी क्लीन कर दिया है। चावल का डब्बा जो कंटेनर है वो मैंने वॉश कर दिया है, सूख जाएगा तो उसके ऊपर चावल रख दूंगी। और कल हस्बैंड का ऑफ था संडे के दिन, लेकिन कल मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया क्योंकि कल ये जो है ना एक्वागार्ड, इसकी सर्विसिंग होनी थी, तो उसकी सर्विसिंग के लिए आए हुए थे और इसकी सर्विसिंग वगैरह हुई और सारा निकाल के अच्छे से क्लीन किया। फिर उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन किया। उनके जाने के बाद सारे बर्तन वगैरह दोबारा से वॉश किए क्योंकि डर लगता है ना ऐसे में, तो इसलिए सारी चीज मैंने अच्छे से क्लीन की है। और आरओ का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो इस वाली बकेट में भर के रख दिया है। तो अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए मैं ये वाला पानी यूज कर रही थी। अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है तो इससे मैं पोछा लगा लूंगी, इससे पानी भी वेस्ट नहीं हो पाएगा और पानी की बचत तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पानी अब दिनों दिन कम होते जा रहा है। तो इसलिए मैं इसी तरीके से पानी की बचत करते रहती हूँ। और ये बकेट जो है मैंने सब्जियां वगैरह वॉश करने के लिए ही यूज करती हूँ, इसको बाथरूम के यूज के लिए नहीं लगाता है, हम लोग किचन यूज के लिए है ये बकेट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे किचन का पानी भर दिया है और टीडीएस भी चेक करवाया था। हमारे पास भी है टीडीएस मीटर और वो भैया भी लेके आए हुए थे। तो पहले तो कल चेक कराया तो कल 50 आ रहा था और फिर हमने थोड़ा सा बढ़ाया क्योंकि थोड़ा सा मतलब ज्यादा तो होना ही चाहिए। मैंने नेट पे भी सर्च किया था, गूगल किया था, उसमें 50 to 150 तक नॉर्मल बताया था। तो हमने शायद 100 या 90 ऐसे कुछ रखा हुआ है। तो 1-2 दिन में दोबारा से चेक करूंगी मैं। बाकी अभी ठीक है क्योंकि कुछ दिनों पहले ना पानी बहुत ज्यादा मीठा लग रहा था, अजीब तरह का टेस्ट आ रहा था उसका, तो इसलिए सर्विसिंग तो करा ली है। इसके फिल्टर और चेंज होने हैं, फिल्टर हमारे पास थे नहीं और वो भी लेके नहीं आए थे, तो इसके फिल्टर कुछ दिनों में आ जाएंगे, तो वो मतलब वो खुद ही लेके आएंगे, तो इसलिए इसके फिल्टर चेंज होने हैं दोबारा से। वही वाले फिल्टर अभी क्लीन करके वही लगा दिए थे, लेकिन अभी इसके फिल्टर चेंज होंगे। तो घर के सारे काम मैंने निपटा दिए हैं और ये टेबल लेके आ गई हूँ मैं बालकनी में और इसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो रही थी, वो साफ़ करूँगी और उसके बाद इसमें भी पॉलिशिंग करनी है। वैसे इस तरह के काम ना, पॉलिशिंग वगैरह करना और कलर करना, इस तरह के काम हस्बैंड करते हैं, लेकिन मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में क्योंकि ना दीपावली में हमारे घरों में दरवाजे में पेंटिंग वगैरह जो बनाते हैं, एपन कहते हैं उसको वैसे तो वो पेंटिंग हम लोग बनाते रहते हैं और मैंने भी काफ़ी बनाई हुई है घर पे। तो इस वजह से मुझे इंटरेस्ट आता है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम करने में, तो इसलिए आज ये काम मैं करूँगी। तो सारे काम तो कंप्लीट हो गए थे, लेकिन इस वाले रूम में डस्टिंग का काम रह गया था और कभी मैं कर लेती हूँ ये काम और कभी हस्बैंड कर लेते हैं, लेकिन आज उनको टाइम नहीं मिल पाया मॉर्निंग में, तो इसलिए ये काम मैं करूँगी। और ये वाला टेबल तो सबसे ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि दरवाजे के एकदम सामने में है और बाहर से धूल मिट्टी डायरेक्ट इसी पे आपके बैठती है, तो ये तो डेली क्लीन करना पड़ता है। मैंने एक दिन डस्टिंग नहीं की थी और एक दिन में इतनी ज्यादा धूल मिट्टी हो गई ना यहाँ पे, क्योंकि
सामने से एकदम डोर ओपन रहता है, कर्टेन वगैरह कुछ लगा नहीं है, तो वहां से धूल मिट्टी सीधा अंदर आती है। और आजकल ना कभी कभी हवा चलने लगती है तो हवा के साथ धूल मिट्टी सब उड़ के आ जाते हैं, तो इसलिए टेबल इतना गंदा हो गया था। जस्ट अभी मैं शावर लेके आई हूँ, मैंने हेयर वॉश किया हुआ है और मैंने आज हल्की सी लिपस्टिक अप्लाई की है, क्योंकि आपके कमेंट्स आते रहते हैं लिपस्टिक नहीं लगाते हो, तो कभी कभी लगा लिया करो, इसलिए मैंने सोचा लगा लेती हूँ आज। और अभी मुझे यहाँ की डस्टिंग करनी है बेड की, और उसके बाद मुझे करना है टेबल में पॉलिश। वैसे आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, सुबह से क्लाउड्स लगे हुए हैं। ये चींटियां पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, मेरे हाथ पे बहुत सारी चींटियां आ गई। तो सुबह से ना क्लाउड्स लगे हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो पॉलिशिंग का काम है ना मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, क्योंकि जो ब्रश है वो मैंने अभी ऑयल में भिगो के रखा हुआ है, क्योंकि वो सूख जाएगा ऐसे। तो मैं सोची हूँ ब्रश का काम फटाफट खत्म करके उसको वॉश करके पैक कर दूं, क्योंकि ऐसे काम जो होता है ना फटाफट कर लो तो सही रहता है, क्योंकि लंबे समय तक ऐसे रखे रहेंगे तो ब्रश भी सूख सकता है। सारा अच्छे से पॉलिश कर दिया है मैंने यहाँ पे भी, और अभी ये सूख जाएगा 1-2 घंटे में। धूप तो नहीं है, क्लाउड्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हवा चल रही है, तो हवा में रखने से ये सूख जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको थोड़ी देर बाहर पे ही रख देती हूँ। जाएगा तो उसके बाद इसमें चावल रख दूंगी। अभी थोड़ी सी पानी की बूंदें इसमें थी ना, तो मैंने टिश्यू पेपर से पोंछ लिया है। और मुझे कफ इतना ज्यादा हो रहा है ना, ड्राई कफ, तो उसकी वजह से चावल खाना मैंने छोड़ दिया है 1-2 दिन से। मतलब वैसे तो मैं खा ही रही थी, चावल के बिना रहा नहीं जाता हम पहाड़ी लोगों को, तो इसलिए चावल तो मैं खा रही थी, लेकिन कल नहीं खाया, आज भी नहीं खाऊंगी। थोड़े से चावल तो बचे हुए हैं इसमें, जो मॉर्निंग में हस्बैंड के लिए बनाए थे मैंने। इसमें थोड़े से चावल हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दिन में मुझे कुछ भी नहीं होता है, दिन में मैं आराम से योगा वगैरह भी करती हूँ, सब कुछ खा लेती हूँ, चावल वगैरह भी खाती हूँ, लेकिन रात को जब सोती हूँ ना अचानक से खांसी होने लगती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसकी वजह से। और फिर खांसते खांसते पेट में दर्द होने लगता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। काफी दिन से परेशान हो रही थी। और मानसून सीजन में मुझे ज्यादातर ऐसे ही होता है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, और उससे पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। जिस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी उस टाइम पे भी मुझे ऐसे ही हुआ था, कफ, और सिरप वगैरह लिया। वहां तो मैं ड्यूटी में रहती थी ना, तो निबुलाइज करने के बाद मेरे को एकदम आराम मिल जाता, बहुत ज्यादा रिलीफ होता था। लेकिन यहाँ मैं अभी निबुलाइज कराने जा भी नहीं सकती हूँ ना, तो इसलिए मैं घर पे स्टीम वगैरह ले रही हूँ, और नए तरह का एक मतलब नया काढ़ा बना रही हूँ। जो काढ़ा मैं बनाती हूँ यूजुअली सर्दी जुकाम के लिए, वो तो मैं पीती थी, लेकिन उसके अलावा मैं एक अब नया तरीके का काढ़ा बना रही हूँ। कल से मैंने ट्राई किया है उसको पीना, और थोड़ा सा रिलीफ है। अगर मेरा कफ एकदम ठीक हो जाता है ना, तो मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि ऐसे सीजन में ना बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा होगा, और ऐसे में लोग डॉक्टर के पास जाने से भी डरते हैं। तो इसलिए उसकी रेसिपी में अगर फायदा मिलेगा मुझे, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। और मेरे पास एक कमेंट आया था, ये जो स्पैचुलास है ना, ये मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, और मानसून की वजह से, बारिश की वजह से एकदम व्हाइट हो गए थे, तो मैंने आज इनको वॉश कर लिया है, ये सूख गए हैं। तो अब इनको किस तरीके से रखना है वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया, और वो आइडिया मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा
तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी वो आइडिया शेयर करती हूँ ताकि आपके भी काम आ जाए। तो मैं ना थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, ये कोई भी ऑयल ले सकते हो आप, मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। तो ऑयल को इस तरीके से इसमें अप्लाई करूंगी और इसके बाद मैं इसको स्टोर करके रखूंगी। तो इसमें ना व्हाइट सा नहीं होगा और एकदम इसकी शाइन बनी रहेगी, ये खराब नहीं होगा, क्योंकि ये लकड़ी का होता है तो लकड़ी बरसात में खराब हो सकती है ना, खराब होने के चांसेस हो जाते हैं बरसात में लकड़ी के। और जबकि मैं इसको यूज भी नहीं करती हूँ तो इस वजह से और ज्यादा खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से ऑयल लगा के रख देती हूँ और जब कभी मुझे यूज करना होगा तो इसको एक बार वॉश कर लूंगी और उसके बाद यूज करूंगी वॉश करने के बाद। तो जिसने भी मुझे कमेंट करके आइडिया बताया ना, बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। और मैंने ये इम्प्लीमेंट भी कर लिया है, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं है, आई एम रियली सॉरी, नाम याद नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे वीडियो देख रहे हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना। ये दोनों मैं डेली यूज करती हूँ तो ये एकदम सही है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। वो तो फिर कुकिंग वगैरह करते करते ना आगे जो ये मेन आगे का जो पोर्शन होता है तो ये थोड़ा सा ब्लैक तो हो ही जाता है, तड़का वगैरह लगाते हैं ना, गर्म होने की वजह से थोड़ा सा ये जल जाते हैं, लेकिन बाकी सब ठीक है इसमें। और अब ये भी सेफ हो गए। और देखो बाहर कौन आया है। हेलो, कहाँ से आई तू? यहाँ से कूद के आई होगी जरूर। आओ, पीछे बालकनी से कूद के आई है ये। इसको मेरे घर का रास्ता पता चल गया, इसके लिए मैंने निकाला है दूध। आजा, कहाँ चली? आ देख, आज ये काम भी कंप्लीट हो गया है और अब बचे ये दोनों चेयर। तो इन दोनों चेयर को या तो मैं करूंगी या तो हस्बैंड कर लेंगे, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगी। और दोनों में ना आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, इसमें शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं है और ये देखो आज शाइन कर रहा है, अब काफी अच्छा लग रहा है। पेंट की जो स्मेल होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और आज इसकी स्मेल से ना पूरे कमरे में महक आ रही है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है इससे। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।